एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके मैथ पे। और आज हम आपको सारी फिजिक्स की जितनी भी सारी परिभाषाएं हैं वो आपको हम बताने जा रहे हैं। कक्षा 12 में जो आने वाली परिभाषाएं हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, और इनमें से कुछ ना कुछ परिभाषाएं ज़रूर आती हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। सबसे पहले बात करें लेंज का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न हुआ प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उस कारण का सदैव विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न हुई है। लेंज का नियम ऊर्जा संचरण के नियम का पालन करता है। इस नियम से धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये है, यदि दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत रहें। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अंगूठा और इसके पास वाली दोनों उंगलियों को लंबवत रखें, तब पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक के चलने की दिशा, जो पहली उंगली जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगूठा चालक के चलने की दिशा प्रदर्शित कर दे तो प्रेरित धारा की दिशा बीच वाली उंगली की दिशा में होगी। प्रेरित धारा जो होगी बीच वाली उंगली की दिशा में होगी। फिर 3 नंबर विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम। फैराडे के 2 नियम हैं। प्रथम नियम इसे बोलते हैं न्यूमैन का नियम भी बोलते हैं। जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यही फैराडे का प्रथम नियम है। E=-dy/dt ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो आगे हम बताएं आपको। द्वितीय नियम क्या होता है? फैराडे के द्वितीय नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं, जो कि आपको ऊपर समझाया गया है। इसलिए जब भी ये पेपर में आएगा तो लेंज का नियम और द्वितीय नियम दोनों एक ही हैं, तो आप फैराडे के द्वितीय नियम में लेंज का नियम लिख सकते हैं। फिर 4 नंबर पे एम्पीयर का पर्वतीय नियम। किसी बंद परिपथ की सीमा के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू0 गुना होता है। समाकलन का साइन B.dl, वेक्टर B.dl = म्यू0 I। कूलाम का नियम क्या होता है? कहीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह क्रमानुपाती Q1 Q2 समीकरण 1 बना दी। यह व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/r² समीकरण 2 बना दिया। और दोनों नियमों को मिलाएंगे तो यह अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 r²। इसको हटाएंगे जब हम तो आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 r²। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। फिर गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण विद्युत फ्लक्स φE उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। φ = Q/ε0, या तो इसको हम अलग से लिख लेंगे इस तरीके से Q × 1/ε0। बात एक ही बढ़ेगी कि φ = Q/ε0। नियम ही है कि आवेश एवं 1/ε0 का गुणनफल जो होता है वो गॉस की प्रमेय होती है। Q × इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं φE = Q × 1/ε0। आवेश एवं 1/ε0 का गुणनफल जो कहलाता है विद्युत फ्लक्स φE। और ε0 का जो मान होता है वो 8.85 × 10⁻12 होता है। फिर किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ का नियम को हम किरचॉफ का नियम भी कहते हैं। इसके नियम 2 हैं। पहला नियम धारा का नियम अथवा संधि का नियम कहलाता है, और दूसरा नियम जो होता है वोल्टा अथवा पास का नियम कहलाता है। तो पहले नियम में क्या है देखिए जरा। किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यहाँ पर के लिए बात करें, यहाँ पर कोई पॉइंट O है और ये धाराएं जा रही हैं I1 I2 I3 I4। देखिए जो जा रहा है उसको लिखेंगे माइनस में, जो आ रहा है उसको लिखेंगे प्लस में। तो इसका फार्मूला ये बन जाएगा, जो जा रहा है देखो माइनस का I1, ये भी जा रहा है तो माइनस का I2, फिर जो ये आ रहा है इसकी तरफ तो ये प्लस में I4 लिया जाएगा, ये भी आ रहा है तो प्लस के I3 लिया जाएगा, यानी कि I3 + I4 = 0। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। सवालों को आगे बताएंगे। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, इसको संधि अथवा धारा का नियम भी कहते हैं। फिर द्वितीय नियम जो है वोल्टा अथवा पास का नियम है किरचॉफ का। किसी बंद परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। σIR = σI ये विद्युत वाहक बल होता है। और IR का मतलब अगर ढेर सारे दिए गए हैं तो I1 R1 - K I2 R2 =
E1 माइनस का E2, इस तरीके से फार्मूले होंगे, ये भी बताएंगे आपको। आठ नंबर पे बायो सेवर्ट का नियम, B = μ0/4π sin थीटा अपन r², ये बायो सेवर्ट का नियम है। मैक्सवेल के समीकरण, मैक्सवेल के 4 समीकरण हैं। समाकलन E.dA = Q/ε0, विद्युत का गॉस का नियम कहलाता है ये प्रथम समीकरण। द्वितीय समीकरण जो होता है फाई, द्वितीय समीकरण समाकलन वेक्टर B.dA वेक्टर = 0, द्वितीय समीकरण चुंबकत्व का गॉस का नियम कहलाता है। थर्ड जो है E = -dϕ/dt या समाकलन E.dl = -dϕ/dt, तीसरा समीकरण ये फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है। चौथा नियम है समाकलन B.dl = μ0 IC + KID, यह चौथा समीकरण है, एम्पियर मैक्सवेल प्रपथीय नियम कहलाता है। चारों समीकरण मैक्सवेल के समीकरण कहलाते हैं। ये पहला विद्युत का गॉस का नियम होता है, दूसरा चुंबकत्व का गॉस का नियम, तीसरा है फैराडे का नियम, चौथा एम्पियर मैक्सवेल प्रपथीय नियम। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य हैं, अर्थात ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, अतः किसी निकाय के लिए द्रव्यमान ऊर्जा संयुक्त रूप से संरक्षित रहती है। 11 नंबर पे ऊर्जा संरक्षण का नियम, यदि बल संरक्षित नहीं है तो भी इसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है। आवेश संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार एक विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। गैलेक्सी अंग्रेजी वर्ड है, गैलेक्सी मीन्स होता है मंदाग्नि, मतलब लगभग 10⁻11 तारों के समूह को मंदाग्नि कहते हैं या गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी नंबर पर रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, यदि कोणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, यदि कोणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल आगुण शून्य हो तो निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। एक बार दाब = 10⁵ पास्कल होता है। 15 नंबर में बीन का नियम, λm × T = नियतांक, या नियतांक को बोलते हैं कांस्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमान नियम क्या है, E = सिग्मा T⁴ जो होता है इसको नियतांक बोलते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमान नियतांक।